आप सभी योग पथिकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पीएम श्री स्कूल्स पूरे भारत में डेवलप हो रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उनको पीएम श्री स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। यानी उन स्कूलों में कुछ विशेष सुविधाएं रहेंगी, कुछ अलग से फैसिलिटीज रहेंगी। लेकिन हम जो आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है योग जॉब। यानी पीएम श्री स्कूलों में योग की वैकेंसी कैसे रहेगी, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी रहेगी और कितने दिन के लिए वो रखेंगे। तो इन सब बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके तहत इनको पीएम श्री स्कूल्स का दर्जा दिया गया है। लगभग सभी जो सेंटर स्कूल हैं, सभी जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उन सबको पीएम श्री स्कूल का दर्जा दिया गया है, यानी कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी उनमें दी जाएंगी। ऐसे ही कुछ स्टेट ने पीएम श्री स्कूल्स को अडॉप्ट किया है, यानी हरियाणा सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे पंजाब हो, सारे स्कूल नहीं है स्टेट के। जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो सिलेक्टेड स्कूल हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए आप इसको, एक साथ सभी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल का दर्जा नहीं दिया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ ब्लॉक में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पीएम श्री स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, उनको पीएम श्री स्कूल का दर्जा दिया गया है। तो जहां पीएम श्री स्कूल हैं, वहां पर कुछ अतिरिक्त फैसिलिटी रहेंगी, अतिरिक्त सुविधाएं रहेंगी, अतिरिक्त व्यवस्थाएं रहेंगी, है ना। टेक्नोलॉजी भी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, कुछ स्किल सब्जेक्ट्स भी अतिरिक्त पढ़ाए जाएंगे। तो पीएम श्री स्कूलों में योग जो जॉब है, योग की जो वैकेंसी है, उसकी हमें चर्चा करनी है। तो आप सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, फ्रेमवर्क दिया गया है पूरा, इसकी गाइडलाइंस दी गई है ऑफिशियली। तो वही हमने खोला है और इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रामेटिक गाइडलाइंस जो दी गई है पार्ट 2 में, ये देखिए, स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 जो है, उसके तहत हम आज इसकी चर्चा करेंगे। और हम इंडेक्स निकालते हैं और इंडेक्स के बाद हम देखेंगे कि योग की वैकेंसी किस तरह से निकल सकती है, क्या सैलरी रहेगी, कितना यानी मानदेय मिलेगा आपको। ये देखिए, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें हम देखते हैं करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो देखिए, इसमें दे रखा है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें सभी चीजें हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इनोवेशन, ये सब चीजें इसमें है। तो हम इसमें देखेंगे 27 पेज के ऊपर, जिसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी दी गई है। तो चलिए हम खोलते हैं 27 पेज। ट्वेंटी 26 और 27 पेज, ये देखिए आपके समक्ष खुल चुका है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, प्रपोज्ड नॉर्म्स क्या है, प्रोग्रामिंग नॉर्म्स जो होते हैं। दी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस कंपोनेंट, यानी बच्चों को स्पोर्ट्स के जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी खेल की सामग्री है, यानी क्रिकेट का बैट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये सब उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब इसमें दे रखा है। इंडोर आउटडोर दोनों तरह के गेम इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें बच्चे का फिटनेस और लाइफ लॉन्ग स्किल, एटीट्यूड, स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइम टू अलॉटेड, मतलब स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए स्पेशल अलग से एक पीरियड बनेगा, 1 घंटा बनेगा, ठीक है ना। वो 40 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग स्कूल में एक स्पेशल पीरियड रहेगा स्पोर्ट्स का या खेल का। अच्छा, फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या है, ये मेन बात है। तो देखिए, नॉन रिकरिंग यानी 5 लाख, 5 लाख यानी 5 लाख रुपए
डेवलपिंग के लिए मिलेंगे। आप प्लेग्राउंड डेवलप कर रहे हैं, आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, जो भी स्पोर्ट्स आप लेके चलना चाहते हैं, वन टाइम ये ग्रांट है, यानी आपको टोटल 5 लाख रुपए मिलेंगे। किसको? स्कूल को। पीएम श्री जो स्कूल है उसको 5 लाख की ग्रांट मिलेगी स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो अपना ग्राउंड बनाए, चाहे योग का हॉल बनाए, या चाहे मतलब कोई भी गेम उनको जो डेवलप करना है, 1 गेम 2 गेम या ग्राउंड, उसके लिए 5 लाख रुपए वन टाइम उनको मिलेंगे। रिक्वायरिंग क्या है? अप टू 50,000 फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एडिशनल फैसिलिटीज, और 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस लिए? कि कोई आपको स्पोर्ट्स का सामान लाना हो स्कूल के बच्चों के लिए, जैसे आपने 5 सेट या 10 सेट बैडमिंटन के मंगवा लिए, है ना, फुटबॉल के कुछ सेट आ गए, वॉलीबॉल के कुछ सेट्स आ गए, इस तरह से, या योग के मैट आ गए। अप टू 1 लाख फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स योग टीचर या ओब्लिक कोचिज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन बात है जिसको हम पकड़ना चाह रहे थे, जहां हम पहुंचना चाह रहे थे उसी पर हम पहुंच चुके हैं। तो इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यही लाइन हम पढ़ना चाह रहे थे और यहीं पर ये लिखा गया है, क्लियर बात यहां पर। ये देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि 1 लाख रुपए फॉर एंगेजमेंट। ये देखो सारा जो पैसा वो 1 साल के लिए है, ठीक है। 1 लाख रुपए फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, या तो आप स्पोर्ट्स का जो टीचर भर्ती करेंगे, चाहे वो बीपीएड हो एमपीएड हो, ऑब्लिग है, या योग टीचर आप भर्ती कर सकते हैं, या कोई कोच भर्ती कर सकते हैं, है ना, एनआईएस जो कोच होता है उसको आप भर्ती कर सकते हैं। दिस ग्रांट मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, है ना, ये 1 साल प्रोवाइड की जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। दीज ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, यानी पिछली साल आपने कैसा किया है, उसका आउटपुट कैसा है, उसके रिजल्ट कैसे हैं, उसके आधार पर फिर आगे आपको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका आउटपुट ठीक नहीं आया है, आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया है स्पोर्ट्स को, योग को, या दूसरे जो भी खेल हैं, तो आपको फिर आगे ग्रांट नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, दीज ग्रांट्स विल बी अवेलेबल ऑन एन एनुअल बेसिस। ये नहीं है कि आप हर 6 महीने में ग्रांट लेना चाहते हैं, हर 3 महीने में आपने ग्रांट लेनी है। स्कूल को साल में एक बार ग्रांट मिलेगी, तो ये मैक्सिमम ग्रांट इन्होंने दे दी है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 लाख रुपए रहेंगे, चाहे आप योग कोच रख लीजिए, योग टीचर रख लीजिए, या किसी दूसरे गेम का कोच रख लीजिए, या स्पोर्ट्स कोच रख लीजिए। 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि आपकी सैलरी, अगर 12 महीने आपको सैलरी देते हैं, तो आपको लगभग 8 से 8.5 हजार रुपए पर मंथ मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये फुल टाइम नहीं है, अभी इसमें कोई ऑफिशियली और नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये फुल टाइम रहेगी या पार्ट टाइम रहेगी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बताया था कि सर ये पार्ट टाइम रहेगी, लगभग 2 घंटे की ये जॉब रहेगी। मे भी हो सकता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी तो 2 घंटे में ही हो सकती है। अगर 10 महीने के लिए रखते हैं, क्योंकि एक जगह पहल भी हुई है, वो जोधपुर में एक अखबार में आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस आधार पर सैलरी उन्होंने 10 महीने के लिए बताई है, क्योंकि 2 महीने बच्चों के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो छुट्टियां वगैरह हो जाती है, तो 10 महीने की सैलरी, इसका मतलब पर मंथ आपको 10 हजार रुपए मिलेंगे। तो अगर पार्ट टाइम है तो ठीक है, 10 हजार रुपए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फुल टाइम है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने आपको दिखाया है। फिर बाकी आगे तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या हो, तो उसके बारे में जो अखबार में कटिंग आई है वो हम पढ़ लेते हैं, उससे हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे ना। इसमें सब लिखा हुआ है ना, कि पैड वेंडिंग मशीन्स भी होनी चाहिए, है ना, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स है, और क्लीनलीनेस हाइजीन, है ना, और डेस्क वगैरह है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और आपका प्रोजेक्ट है वो ठीक होना चाहिए। सब चीज़ें मतलब डिजिटल भी हो, टेक्निकल भी हो, साफ सुथरी हो, व्यवस्थाएं हो, प्लेग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। अलग अलग टीचर्स हों, अलग अलग विषय के टीचर भी एक्सपर्ट हों, है ना। देखो इसमें हर चीज इंक्लूड इसमें की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, सोलर पावर क्या रहेगा, न्यूट्रिशनल ये क्या रहेगा, सब बातें इसमें, इकोसिस्टम क्या रहेगा,
सब बहुत अच्छे से कल्चर एक्टिविटी क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, वर्कशॉप है, सेमिनार है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ना, स्टाफ, कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्टडी ट्रेडिशंस है, इन सब की चर्चा इसमें की गई है। किचन न्यूट्रिशन गार्ड की भी चर्चा, न्यूट्रिशनल गार्डन की भी चर्चा इसमें की गई है। ये बहुत अच्छे से इसमें एक चीज को क्लियर किया गया है, लेकिन हम सिर्फ योग के ही बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अभी मैं दूसरी जो कटिंग है उसको मैं दिखाता हूं आपको। अभी जोधपुर के एक अखबार में कटिंग आई हुई है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये देखिए, इससे भी हमारी कई चीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पीएमसी योजना में जोधपुर के 24 स्कूल शामिल, यानी जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां 24 स्कूलों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, स्कूलों में 10 माह के लिए रखे जाएंगे योग टीचर। अब वो कैसे रखे जाएंगे और किन स्कूलों में रखे जाएंगे और किन में नहीं रखे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो क्योंकि हमने पहले पढ़ भी लिया है, योग टीचर या स्पोर्ट टीचर लगाए जाएंगे। और इसमें देखिए, एक सत्र के लिए नियुक्ति होगी और स्थानीय जो अभ्यर्थी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी लोकल जो है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति में 3 सदस्य एसएससी एसडीएमसी के होंगे जो प्रतिभागी का चयन करेंगे। यानी 4 सदस्य कमेटी रहेगी प्रधान की अध्यक्षता में, और उसमें 3 सदस्य एसएससी या एसडीएमसी के होंगे जो प्रतिभागी का चयन करेंगे। यानी चयन जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सात्विक ढंग से होगी, बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। अभ्यर्थी का चयन एक सत्र के लिए किया जाएगा, वहीं स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा होना भी चाहिए। आगे, स्पोर्ट्स टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा से स्नातक की डिग्री यानी बीपीएड आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल में टीचर लगना चाहते हैं, वह संबंधित क्षेत्र में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको। डायरेक्ट आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, बीपीएड एमपीएड आपने कर रखी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 1 साल का अनुभव होना ही चाहिए। आगे क्या है, योग के लिए देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, योग टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा व योग ट्रेनर में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब दोबारा देखिए, ये आपके लिए है, योग टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री हो, यानी आप ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो या डिप्लोमा हो कोई, वह योग ट्रेनर में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा हो, चाहे वो स्नातक हो चाहे परास्नातक हो, यानी आपकी ग्रेजुएट योग में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो, 1 साल का मिनिमम डिप्लोमा आपके पास या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर डिप्लोमा प्लस मिनिमम है 1 ईयर डिप्लोमा, अधिकतम क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, प्लस 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए योग शिक्षक के रूप में, योग टीचर के रूप में, योग ट्रेनर के रूप में, योग इंस्ट्रक्टर के रूप में, योग कोच के रूप में, किसी भी बैतौर आप योग के क्षेत्र में योग प्रशिक्षक, योग ट्रेनर 1 साल कार्य कर चुके हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट संस्था हो, या कहीं भी आपने 1 साल काम किया होना चाहिए 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद। अब आगे इंपॉर्टेंट बात और है आपके लिए, विद्यालय में यदि शारीरिक शिक्षक नियुक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि विद्यालय में शारीरिक शिक्षक नियुक्त है
जैसे पीएम श्री स्कूल है, उसमें पहले से ही फिजिकल टीचर है, मैक्सिमम स्कूलों में तो मिलते ही हैं फिजिकल टीचर। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर पहले से वहाँ फिजिकल टीचर है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, मेंशन किया गया है, विद्यालय में यदि शारीरिक शिक्षक नियुक्त है तो योग टीचर की नियुक्ति की जाएगी। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही है कि फिजिकल टीचर अगर पहले से ही है वहां पर तो आपकी नियुक्ति निश्चित है। अगर वहां फिजिकल टीचर नहीं है तो फिजिकल टीचर की वो नियुक्ति कर सकते हैं, यानी बीपीएड एमपीएड को वो ज्वाइन करवा सकते हैं योग टीचर की जगह। वहीं विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का पद रिक्त होने पर स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर बहुत स्पष्ट ढंग से कहा है कि अगर विद्यालय में ये पद रिक्त है, यानी वहां पर डीपी पीटीआई कोई भी नहीं है, तो वहां पर फिर योग की जगह स्पोर्ट्स टीचर को की नियुक्ति को वरीयता दी जाएगी। मतलब श्योर नहीं है कि उसको किया ही जाएगा, कंपलसरी नहीं है उसको किया जाएगा, लेकिन उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स टीचर के लिए क्या रहेगा? या तो बीपीएड एमपीएड ही रहेगी, या फिर हो सकता है कि एनआईएस जो कोच होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट वहां पर हो जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले मैंने सैलरी की बताई। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए आपका बजट तो 1 लाख रुपए आया है, तो 1 लाख रुपए को हर महीने की सैलरी में डिवाइड कर लीजिए। हर महीने आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तो 10 महीने में कितने हो गए? आपको 1 लाख रुपए हो गए। तो स्कूल आपको 1 लाख रुपए ही अधिकतम दे सकता है एट प्रेजेंट इस प्रोजेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पार्ट टाइम रहेगी या फुल टाइम रहेगी या आपका टाइमिंग क्या रहेगा, इसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। और आगे अगर इसके बारे में कोई अपडेट मुझे मिलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और यहाँ पर जो सीमा शर्मा है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर, उन्होंने क्या कहा है कि उच्च शिक्षा अधिकारियों के निर्देशानुसार पीएम श्री स्कूलों में योग शिक्षक लगेंगे। इससे विद्यालयों में योगासन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि योगासन कंपटीशन भी होते हैं, योगासन की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। योग बतौर एक सब्जेक्ट भी विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा है। 841 जो कोड है स्किल सब्जेक्ट का, वो +1 2 में पढ़ाया जा सकता है। तो योग टीचर अगर अपॉइंटमेंट होता है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ है तो 2 लेक्चर तो उसके सीधे सीधे हो गए हैं, एक +1 में एक +2 में। अब +1 2 में भी कई सेक्शन हो सकते हैं, यानी कॉमर्स का सेक्शन हो सकता है, मेडिकल का सेक्शन हो सकता है, नॉन मेडिकल का सेक्शन हो सकता है, आर्ट्स का सेक्शन हो सकता है ना? अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। तो अगर वहां पर जिस विद्यालय में अगर 11वीं 12वीं में सीबीएसई स्किल जो सब्जेक्ट है योग, जिसका कोड 841 है, वो अडोप्ट किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको वो पढ़ाना पड़ेगा और वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर आपको इन फ्यूचर, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट है, ट्रायल बेस्ड है, अगर ये इम्प्लीमेंट ठीक से हो जाता है, क्योंकि किसी भी नई योजना को लागू करने में, क्रियान्वयन करने में थोड़ा समय लगता है। तो 1-2 साल में अगर आउटपुट अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो हो सकता है कि फुल टाइम और अच्छी सैलरी के साथ परमानेंट जॉब भी निकाली जा सकती है। तो डीएसएसबी में भी बताते हैं कि योग की लगभग 400 कुछ पोस्ट हैं, जिनका पूरा खाका तैयार हो चुका है, कभी भी वो वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये भी एक ट्रायल है पूरे देश में, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है और यहाँ पर क्या विचार रखे हैं, देखिए न्यूज़पेपर में। राज्य सरकार की ओर से बच्चों के स्वस्थ तन मन में कारगर प्राकृतिक योग पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में योग या स्पोर्ट्स टीचर लगाए जाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य सुदृढ़ भविष्य खेलों के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्य की डाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2021-22 के आधार पर प्रदेश के 402 स्कूलों में योग स्पोर्ट्स टीचर लगाए जाएंगे, है ना? पूरे राजस्थान की बात है यहाँ पर। 402 स्कूल है, तो लगभग हर स्टेट में कहीं 300 है, कहीं 400 है, कहीं 200 स्कूल है जिनको पीएम श्री की मान्यता मिली है। तो इतने टीचर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि योग में इतने क्वालिफाइड बंदे नहीं हैं, और कुछ है वो पहले से ही लगे हुए हैं, यानी वो चाहे योग इंस्ट्रक्टर लगे हुए हों डिस्पेंसरी में, या आयुष सहायक लगे हुए हों, योग सहायक लगे हुए हों, कहीं ना कहीं वो एंगेज हैं, बिजी हैं, लगे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं वैसे योग के, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है।
पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्राथमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को शामिल किया गया है। यानी पीएम श्री जो स्कूल हैं उनमें प्राइमरी स्कूल और उच्च प्राथमिक, यानी प्राइमरी के बाद उच्च प्राथमिक 8वीं तक, और फिर माध्यमिक यानी 10वीं तक, और फिर उच्च माध्यमिक लगभग 12वीं तक। यानी पीएम श्री स्कूलों में आपके प्राइमरी स्कूल, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई ना, तो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स बदल दिए गए हैं, तो उसके तहत ये चर्चा यहाँ पर की गई है। योजना के अंतर्गत प्रति विद्यालय में एक योग या स्पोर्ट्स टीचर 1 लाख रुपए वार्षिक गणना से लगाए जाएंगे। पीएम श्री योजना में जोधपुर की 24 स्कूल शामिल है, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय, एक प्राइमरी स्कूल है, 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय व 20 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। यानी ये नहीं है कि हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग प्राइमरी स्कूल में भी आ जाए, हो सकता है आपकी उच्च हाई प्राइमरी स्कूल में भी आ जाए। यानी आप 5वीं तक भी टीचर लग सकते हैं, आप 6ठी से 8वीं तक भी लग सकते हैं, आप 8वीं से 12वीं क्लास तक भी लग सकते हैं। तो अलग अलग स्कूल हैं, तो किन किन को पीएम श्री का दर्जा मिला है वहां पर वैकेंसी योग की जरूर क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि लोकल जो कैंडिडेट है उसको महत्व मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा, उसको लगाया जाएगा। डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं लगा सकता, स्कूल का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ एक कमेटी गठित होगी, वो कमेटी सिलेक्शन करेगी, उस सिलेक्शन कमेटी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर पूरी संभावना है सिलेक्शन होने की, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि लोकल को प्रायोरिटी मिलेगी। और उसके बाद फिर इसमें अगर वहां पर योग फिजिकल टीचर पहले से ही है तो आपके लिए और भी खुशखबरी है, क्योंकि वहां पर फिर तो योग का उन्हें रखना पड़ेगा। और जहां पर कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स का ही रखें हर जगह, वो प्रिंसिपल के ऊपर और कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो ज्यादा वरीयता योग टीचर को देते हैं या स्पोर्ट्स टीचर को देते हैं या फिजिकल टीचर को देते हैं। वो उस प्रिंसिपल के ऊपर, उस संस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर जो प्रिंसिपल हैं, ज्यादातर जो प्राचार्य जी हैं, ज्यादातर जो हेडमास्टर हैं, जो मुख्य शिक्षक हैं, वो चाहते हैं कि योग शामिल हो, योग का शिक्षक उनके विद्यालय में रहे। क्यों? क्योंकि अब गेम की अगर मैं बात करूं तो थोड़े बहुत गेम तो योग टीचर भी खिलवा लेता है, जैसे बैडमिंटन है, जैसे टेबल टेनिस है। अब ऐसे तो जो स्पोर्ट्स टीचर होता है, फिजिकल टीचर है, उसका भी स्पेशलाइजेशन सभी गेमों में नहीं होता, वो भी अपने गेम में एक्सपर्ट होता है, 1 या 2 गेम में। ऐसे योग का भी जो टीचर है वो भी अपने गेम के साथ साथ, यानी योग का भी तो गेम होता है ना। योगासन जो आजकल एशिया में भी शामिल हो गया है, एशियन गेम्स में शामिल हो गया है, और कह रहे हैं कि 2026 में वो जो योगासन स्पोर्ट्स है वो ओलंपिक में भी शामिल हो जाएगा। तो उसका फायदा तभी है जब स्कूलों से क्रीम निकलेंगी, स्कूलों में योग के टीचर होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आउटडोर गेम्स की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं, आजकल जो बच्चे हैं, वो हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और पेरेंट्स भी चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा होती है कुछ इलाकों में, आपने देखा होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, कहीं बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए बच्चों को आउटडोर गेम खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडोर जो गेम होते हैं जो इजीली किए जा सकते हैं, तो उसमें योग बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट्स भी है, जो उनके शरीर को स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा, उनकी बुद्धि का भी विकास करेगा। यानी सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का योग से हो जाएगा। यानी उसकी मेमोरी पावर भी अच्छी इंक्रीज होगी, तो बच्चा पढ़ाई में भी नंबर 1 रहेगा, उसका शरीर भी सुडौल रहेगा, यानी वो एकदम उसकी फिटनेस रहेगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा वहां पर, उसके मेमोरी एनहेंसमेंट होगी वहां पर। और योग में अगर वो अच्छे एडवांस आसन कर लेता है तो वो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आगे निकल सकता है। और योग में कोई अधिक खर्चा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इनका ग्राउंड बनाने में कई लाख रुपए लग जाते हैं, इनके एसेसरी जो सामान है वो खरीदने में बहुत पैसे लग जाते हैं। और बाहर बच्चे इतने हार्ड गेम या टफ गेम खेलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पढ़ाई करें या गेम खेलें, क्योंकि उनको आध पौन घंटा 1 घंटा मिलता है, उसमें वो कैसे खेल सकते हैं। हाँ, बच्चे कभी कभी, जैसे योग क्लास चलती है, हमने भी काफी साल योग में पढ़ाया है, तो एक अनुभव है कि बच्चा योग कर रहा है तो हफ्ते में 1 दिन आप उनको गेम भी खिला दीजिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए। बच्चा हफ्ते में 1 दिन क्रिकेट खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है ना, बास्केटबॉल खेल सकता है, टेबल टेनिस खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, या दूसरे जो भी एक्टिविटी है वो आप करवा सकते हैं। आप हफ्ते में 5 दिन योग कराइए, 1 दिन बच्चों को आउटडोर जो एक्टिविटी है वो करवा सकते हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर फिजिकल टीचर है या स्पोर्ट्स का कोच है, तो वो तो हर दिन ही बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी ही कराएंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब योग किसी विद्यालय के लिए एक बहुत अच्छी सौगात हो सकती है, और उसमें अगर योग टीचर भर्ती होता है तो और भी अच्छी बात है। वहाँ पर एक ऑरा बनेगा, वहाँ पर संस्कार आएंगे, वहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा होगा। बच्चों को खाने-पीने के बारे में अच्छी बातें बताई जाएँगी, उनको मोरलिटी के बारे में अच्छी बातें बताई जाएँगी, उनको नैतिकता के बारे में अच्छी बातें बताई जाएँगी, उनको जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएँगी। बच्चों को अपने संस्कारों से, अपनी सभ्यता से जोड़ा जाएगा, और डेफ़िनेटली बच्चों में कहीं भी अगर खोट है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो वो धीरे-धीरे जब योग से जुड़ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली उनमें बदलाव आएगा। उनके शरीर में भी, उनके मन में भी, यानी उनके तन में और मन में बदलाव आएगा। बच्चों को आजकल बड़ी समस्याएँ होती हैं, समय-समय मतलब हर सीज़न में कभी जुकाम लग जाता है, कभी खाँसी हो गई है, कभी चश्मा चढ़ गए हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी वोमिटिंग आती है, कभी गर्मी ज़्यादा लगती है, कभी सर्दी ज़्यादा लगती है, कभी सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है। फीमेल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंसेस आदि की प्रॉब्लम्स। तो योग अगर बच्चा करता है, योग से अगर जुड़ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी उसकी दूर हो जाएँगी। तो इससे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, परिवार वाले भी खुश रहेंगे, और एक अच्छा सात्विक माहौल भी बनेगा, और बच्चे के अंदर सकारात्मकता आएगी, बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी। और योग करने वाला बच्चा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ, योग करने वाला बच्चा, योग इज़ इन एवरी गेम बट नॉट एवरी गेम इज़ योग। यानी योग सब खेलों में है, लेकिन सारे खेल योग नहीं है। यानी बच्चा योग करता है तो वो बच्चा देखना ऑलराउंडर मिलेगा, पढ़ाई में भी क्लास में नंबर 1 मिलेगा। वो बच्चा स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 मिलेगा। यानी वो बच्चा दूसरा गेम अगर खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल में क्या चाहिए? स्टैमिना चाहिए। तो स्टैमिना किससे मिलेगा? योग से मिलेगा। अगर वो बच्चा आर्चरी खेलता है, शूटिंग खेलता है गेम, तो शूटिंग और आर्चरी में योग की बड़ी भूमिका होती है ना? तो उससे क्या होगा? उससे बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टैमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो किसी गेम में स्टेबिलिटी चाहिए, किसी गेम में कंसंट्रेशन चाहिए, किसी गेम में स्टैमिना चाहिए। जैसे बच्चे को दौड़ करनी है, बच्चे को कुश्ती खेलनी है, कबड्डी खेलनी है, तो जो दूसरे जो भी गेम हैं, कोई भी गेम हो सकता है, किसी में स्टेबिलिटी, किसी में स्टैमिना, किसी में स्ट्रेंथ, किसी में अ, एंडोरेंस, किसी में कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो वो पूरी ज़रूरत योग से पूरी हो सकती है। यानी वो अपना गेम भी खेल सकता है, साथ में दूसरा गेम भी बच्चा खेल सकता है, और पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा कंसंट्रेट कर सकता है। और वो बच्चा जो योग से जुड़ जाएगा, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अगर प्राइमरी से ही बच्चे को योग से जोड़ दिया, तो बच्चा जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, वो बच्चा संस्कारित रहेगा, वो गुरुओं का आदर करेगा, माता-पिता का आदर करेगा। क्योंकि हमारी शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है, वो यही तो है कि बच्चा जॉब लगे ना लगे, बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, लेकिन बच्चा संस्कारित होना चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। संस्कारित हो, स्वस्थ हो, फिट हो, तंदुरुस्त हो, सबका सम्मान करने वाला हो, और बुद्धिजीवी हो। सब चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, उसके साथ चाहते हैं उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, अच्छा रहे, फिट रहे, और सबकी वो इज्जत करता हो, उसके अंदर संस्कार हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जो विकसित होती हैं, वो योग की अलग-अलग क्रियाओं के माध्यम से विकसित होती हैं। एक अच्छा अनुभवी योग टीचर है, वो बच्चे की प्रकृति को पढ़कर, समझकर, उनको उसके अकॉर्डिंग कुछ प्राणायाम भी बताता है, कुछ योगासन भी बताता है। क्योंकि मैं स्कूलों में रहा हूँ, और आजकल पूरे देश से मेरे पास कॉल आते हैं, तो बहुत से टीचर कहते हैं, मेरी चर्चाएँ होती हैं, मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी पीछे मुझे उत्तराखंड से बताया गया था कि सर, मेरे पास बच्चे आते हैं और ये भी पूछते हैं कि सर, मेरी हाइट छोटी है, तो मम्मी ने कहा है कि सर से पूछना हाइट बढ़ाने वाला आसन। तो बोला सर, मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा गदगद हो जाता हूँ मैं कि देखिए बच्चों में कितनी क्यूरियोसिटी है, और मैं किसी कारणवश बता नहीं पाता हूँ, कहीं व्यस्त हो जाता हूँ, तो बच्चा फिर कहता आके, या लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं कि सर, आपने मुझे वो आसन नहीं बताए हाइट बढ़ाने वाले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया गुजरात से, तो उन्होंने कहा, एक योग टीचर है स्कूल में, तो एक बच्चा आता है, कहता है, एक लड़की आती है 9th क्लास की, और कहती है कि सर, योग टीचर से कि सर, मेरी मम्मी का है ना वेट ज़्यादा है, तो मम्मी ने कहा है कि वेट कम करने वाले, वेट रिड्यूस करने वाले कुछ आसन अपने सर से पूछ के आना, लिखवा के लाना कॉपी में, डायरी में। तो टीचर ने मुझे बताया, बोला मुझे बड़ी खुशी हुई कि पेरेंट्स भी हमसे
जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बच्चे की डायरी में लिखकर दे दिया कि भाई ये आसन आपको करने हैं, और टीचर ने सजेस्ट भी कर दिया, अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको ये बुक है या ये वीडियो है, इसे देखकर भी आप समझ सकते हैं। और कुछ स्कूलों में तो कोशिश की जा रही है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, कि पेरेंट्स को भी एक दिन योगा सेशन के लिए बुलाया जाता है। ये भी एक पहल हो सकती है। वन डे जैसे कि फैट रिड्यूस कैंप, है ना, कोई स्कूल है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जहां भी ये पहल हो सकती है, एक दिवसीय मोटा फैट रिड्यूस कैंप, ठीक है, तो उसमें टेक्निक बता दी जाती है, विधियां बता दी जाती हैं, और पेरेंट्स बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अलग अलग तरह के कैंप्स हो सकते हैं, डिजीज के ऊपर हो सकते हैं, हेल्थ और फिटनेस के लिए हो सकते हैं, वन डे हेल्थ एंड फिटनेस योग कैंप। तो ऐसे भी कुछ हमारे साथी जो टीचर है अलग अलग स्टेट्स में, वो ये पहल कर रहे हैं। इससे क्या है कि जितने बच्चे हैं, मैक्सिमम उनके पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, उनको भी कहीं ना कहीं खाने पीने की आदतें बिगड़ी हुई हैं, उनको भी नहीं पता है कि क्या खिलाना चाहिए, कैसे। डाइट के ऊपर कैंप होते हैं, है ना, कि डाइट के ऊपर होता है कि भाई बच्चे को कैसी प्रकृति है और किस दिन बच्चे को क्या खिलाना है, तो पेरेंट्स उसमें आते हैं, पूरा कॉन्फ्रेंस होती है वन डे की, और उसमें बताया जाता है कि आप बच्चे को ये ध्यान दीजिए, सुबह ये खिलाना है, दोपहर में ये खिलाना है, सोमवार को ये खिलाना है, मंगलवार को ये खिलाना है, बुधवार को ये खिलाना है, या आपका मेनू रहेगा। तो मतलब योग टीचर के पास भी काफी वर्क है, काफी काम है। तो ऐसे पेरेंट्स भी जुड़ जाते हैं, उनके रिलेटिव्स तक जुड़ जाते हैं, एक गांव के समाज के लोग जुड़ जाते हैं, और योग टीचर को इज्जत मिलती है, रेपुटेशन उसकी बनती है। और उस योग टीचर का जो फायदा है, वो स्कूल को, स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को, और साथ में जो उनके माता पिता है बच्चों के, उनके पेरेंट्स जो है, या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, या समाज के जो दूसरे लोग हैं, उनको भी उसका फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त मतलब योग टीचर का स्कूल में होने से फायदे बहुत ज्यादा है, अनगिनत फायदे हैं, है ना। योग टीचर बशर्ते कि वो बहुत ही अच्छा योग टीचर हो, बहुत ही सुलझा हुआ योग टीचर हो, बहुत ही अनुभवी योग टीचर हो, तो उसका फायदा बच्चों को भी मिलता है, समाज को भी मिलता है, और अन्य लोगों को भी जरूर मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी योग टीचर लगे हुए हैं या भविष्य में लगने वाले हैं, वो सब अपना स्किल डेवलपमेंट करें, अलग अलग क्रिएटिविटी करें, अलग अलग एक्टिविटी करें, तो डेफिनेटली इससे आपका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। और आप चाहें तो बच्चों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी थोड़ा पढ़ा सकते हैं, कुछ अपने स्कूल में एक योग की बुक भी आप लगवा सकते हैं, कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाए, है ना। बच्चा चाहता है ना किताब उसके पास हो, बच्चा घर जाके पढ़े या उनमें से देख के आसन कर ले, तो ऐसी किताब भी आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। और उस किताब को थोड़ा थोड़ा, कभी जैसे ऐसा हुआ कि आज बारिश ज़्यादा है, या धूप ज़्यादा है, या आज बच्चों का मूड नहीं है, तो कभी कभी हम डाइट के बारे में बता दिया हमने, कभी कोई मेडिटेशन वहीं बैठे बैठे करा दिया, या कभी हमने कोई यम नियम के बारे में, या अष्टांग योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, या किसी योग पुरुष का, यानी महर्षि पतंजलि जी, गुरु गोरखनाथ जी, महर्षि महेश योगी, है ना, या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, या स्वामी कोवलानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, किसी एक योग पुरुष का जीवन परिचय के बारे में हमने बता दिया, तो इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। कभी आप योग की कोई वीडियो है अच्छी सी, तो आप प्रोजेक्ट पे चलाकर दिखा सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से दिखा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड है उन पे चलाकर दिखा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आप कर सकते हैं, हर प्रोग्राम में आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, बच्चों का अच्छी टीम आप तैयार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं स्कूल में, उस समय भी आप शामिल हो सकते हैं, पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं। मतलब आपसे इतने जुड़ जाते हैं पेरेंट्स की छुट्टियों के समय में, हमने देखा है कि अपने बच्चे से बच्चे, जैसे बच्चे ने अच्छा योग किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, या उसकी पोजीशन आ गई स्टेट नेशनल गेम्स में योग में, तो पेरेंट्स इतने जुड़ जाते हैं कि मैंने खुद देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं कि सर अब जून की छुट्टियां हैं या मई में छुट्टियां होती हैं, कि सर हमारे वहाँ पर आपको कैंप लगाना है, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर की उस धर्मशाला में, या हमारे उस गांव में कैंप आपको लगाना है। और आपको काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं, और पूरी छुट्टियों में आप कैंप भी लगा सकते हैं। इससे आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, आपका मनोबल भी बढ़ता है, आपका हौसला भी बढ़ता है, और समाज में एक समरसता की भावना भी पैदा होती है। तो मतलब योग टीचर स्कूल में होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि
सभी जो प्रिंसिपल हैं उनको भगवान शुद्ध बुद्धि दे, उनका विवेक ऐसा करे, उस कमेटी का ऐसा विवेक करे कि वो अच्छे योग टीचर का सिलेक्शन करे, क्योंकि अच्छा योग टीचर होना बहुत ज़रूरी है ना? तो वहाँ पर वो समरसता की भावना ला सकता है, बच्चों को अवेयर कर सकता है, बच्चों को अलर्ट कर सकता है, बच्चों की चेतना को जागृत कर सकता है, बच्चे कम समय में ज़्यादा याद कर सकते हैं, बच्चे लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, बच्चों का जो थोड़ी बहुत आई वीक थी, चश्मा हट जाता है, आँखें ठीक हो जाती हैं, काले धब्बे वगैरह हैं वो ठीक हो जाते हैं, पिंपल-डिंपल हैं बच्चों के तो वो ठीक हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हैं वो ठीक हो जाती हैं। यानी जैसे बच्चों के अगर आप अभ्यास ठीक से कराते हैं, अगर बच्चों के रोग ठीक होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये कार्य जो भगवान ने आपको सौंपा है, एक योग टीचर बनाकर आपको स्कूल में भेजा है, तो आप उन बच्चों के लिए जीवन भर एक बहुत बड़े गुरु के तौर पर माने जाएँगे या जाने जाएँगे, उनके जीवन में आपका बड़ा महत्व रहेगा, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, ऐसे कॉल्स भी मेरे पास आते हैं कि स्कूल्स के टीचर्स भी, जो दूसरे टीचर्स हैं, वो भी योग टीचर के फैन होते हैं, योग टीचर के फॉलोवर होते हैं, योग टीचर से कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं, एक अलग इज़्ज़त मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि स्कूल में जो योग टीचर रखा जाए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और सभी प्रिंसिपल्स या जो कमेटी है उनसे भी मेरा निवेदन है कि योग टीचर को वरीयता दी जाए, न कि स्पोर्ट्स टीचर को। योग टीचर स्पोर्ट्स ज़रूर करवा लेंगे, कोई ना कोई खेल आराम से करवा लेंगे, और आजकल बच्चे मैं बता चुका हूँ कि बहुत हार्ड या कठिन खेल खेलना भी नहीं चाहते। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ें, तो उनके ऊपर कहीं न कहीं स्ट्रेस रहता है, और वो स्ट्रेस योग टीचर योग की क्रियाओं से दूर कर सकता है। और मैं बता भी चुका हूँ कि एक दिन बच्चों को 5 दिन योग कराया है, तो 1 हफ्ते में या हर 3 दिन के बाद 1 दिन बच्चों को फ्री छोड़ दिया जा सकता है, यानी अपनी इच्छानुसार गेम खेलने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चों ने बैडमिंटन खेल लिया, कुछ बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया, कुछ बच्चों ने बास्केटबॉल खेल लिया, कुछ बच्चों ने शूटिंग कर ली, कुछ बच्चों ने तीरंदाजी कर ली, है ना? अलग-अलग तरह के गेम खेल सकते हैं और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे अगर शुरुआत होती है, तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई क्वेरी है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ भी बताना चाहते हैं, तो निसंदेह, निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका जो भी कमेंट रहेगा, आपके जो भी विचार हैं, वो हर समय स्वीकार्य रहेंगे, उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा, और हो सकता है कोई अच्छा कमेंट हो, तो आपके नाम के साथ उसको, वीडियो को बनाया भी जा सकता है। तो कुछ बात छूट भी गई होंगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।